वेलकम टू रूट इंग्लिश। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप टाइटल देख पा रहे होंगे, बेयर इन्फिनिटिव। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेयर इन्फिनिटिव। फुल इन्फिनिटिव हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर जो नहीं पढ़े हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। A bare infinitive is the basic form of a verb without the word to। क्या कह रहा है? bare infinitive किसको बोलते हैं? तो bare infinitive कोई भी verb का बेसिक फॉर्म होता है, ठीक है। और जब वो मेंशन होता है ना, तो उसके साथ वो बिना टू के आता है, टू के साथ नहीं आता है। verb का फर्स्ट फॉर्म आता है ना, बेसिक फॉर्म आता है, और बिना वो टू का आता है, टू के साथ नहीं आता है, विदाउट टू आता है। और फुल इन्फिनिटिव में क्या होता है? टू के साथ आता है बेस फॉर्म वर्ब का। बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है? टू नहीं आता है। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। यूज आफ्टर मॉडल। अभी जो टू है ना, के बिना आता है, और ये यूज कहाँ कहाँ हो जाता है भाई? तो यूज आफ्टर मॉडल, आफ्टर मॉडल वर्ब एंड कॉजेटिव वर्ब। बेयर इन्फिनिटिव बिना टू का आता है, इसका यूज कहाँ होता है? तो मॉडल वर्ब आप लोग पढ़े होंगे, है ना। मॉडल वर्ब में जो जितने भी मॉडल वर्ब होते हैं ना हमारे 13, वो क्या होता है, ग्रामेटिकल रूल क्या होता है कि मॉडल वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो जो मॉडल वर्ब के बाद जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है वही तो है क्या? बेयर इन्फिनिटिव। और उसके बाद क्या आ रहा है? कॉजेटिव वर्ब। ये अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, इसको भी मैं कभी इस पे भी मैं वीडियो बना दूंगा। कॉजेटिव वर्ब के बाद आता है एंड ड्यूरिंग मेकिंग इंट्रोगेटिव और नेगेटिव ऑफ एन एक्शन वर्ब। या फिर कोई भी एक्शन वर्ब का आप नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हो ना, टेंस कोई भी हो, डजंट मैटर। टेंस एक्चुअली देखना होता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है और सिंपल पास्ट टेंस है, तो उसमें आ जाता है। वैसे कॉन्टिन्यूअस वगैरह में नहीं आता है, यानी कि बेयर इन्फिनिटिव हम लोग पढ़ रहे हैं तो कोई एक्शन वर्ब का नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं, उसमें यूज होता है। मॉडल वर्ब के बाद यूज होता है, या फिर कॉजेटिव वर्ब के बाद यूज होता है। तो आई होप आप डिफिनेशन समझ गए होंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग, है ना। जैसे सबसे पहले हमारा क्या कह रहा है कि बेयर इन्फिनिटिव इज द वर्ब बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट द वर्ड टू, यूज आफ्टर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं भाई? 13 होते हैं। जैसे शैल, विल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, है ना, नीड, डेयर, आउट टू, यूज टू, दीज आर मॉडल वर्ब। तो इसके बाद क्या आता है भाई? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो ग्रामेटिकल रूल क्या है? मॉडल वर्ब प्लस V1। तो ये जो मॉडल वर्ब और V1 आ रहा है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यही तो है आपका बेयर इन्फिनिटिव। आई होप आप समझ रहे होंगे, वही तो आपका बेयर इन्फिनिटिव है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई कैन टीच यू। अभी कैन के बाद जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया ना, V1, यही तो आपका बेयर इन्फिनिटिव है ना। इसी को तो बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तो मॉडल वर्ब के बाद जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेयर इन्फिनिटिव। और एग्जांपल अगर आप चाहें तो मैं और एग्जांपल मेंशन कर सकता हूं। सपोज यू विल मीट मी। अब ये जो विल के बाद मीट आया ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यही तो बिना टू का है, विदाउट टू है। बेयर इन्फिनिटिव यही तो हो गया, है ना। तो कह सकते हैं कि वर्ब का भाई फर्स्ट फॉर्म जो मॉडल वर्ब के बाद यूज होता है, उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं? बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, है ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है गाइस? कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी एग्जांपल के लिए कुछ कुछ आपको बता रहा हूं। आपको मैं ध्यान में, आप यूज करते होंगे बस जानते नहीं होंगे।
ध्यान नहीं देते होंगे। जैसे कहते हैं ना, सपोज लेट का आप यूज करते हैं, लेट मी गो, किसी से परमिशन ले रहे हैं, तो ये जो आपका गो आया ना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बिना टू के साथ, यही तो है आपका बेयर इन्फिनेटिव, है ना। जैसे क्या हो गया, यू मेक मी रीड इंग्लिश, तुम मुझे इंग्लिश पढ़ने के लिए बाध्य करते हो, तुम मुझे इंग्लिश पढ़ने के लिए फोर्स करते हो, तुम मुझे इंग्लिश पढ़ने के लिए मजबूर करते हो। तो ये जो मेक के बाद आपका जो यहाँ आगे एक और नेक्स्ट क्या आ गया भाई, रेड, ये आपका फर्स्ट फॉर्म आया ना, यही तो आपका बेयर इन्फिनेटिव है, कॉजेटिव के रूप में आ गया। मैंने एक यहाँ बताया मॉडल वर्ब के रूप में, यहाँ भी मैंने बताया मॉडल वर्ब के रूप में, मॉडल वर्ब प्लस V1 ऑलवेज, है ना, इन बेयर इन्फिनेटिव होता है। या फिर कॉजेटिव के बाद जो V1 आता है बिना टू का, वो आपका क्या होता है, बेयर इन्फिनेटिव होता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से ध्यान से समझ लेंगे। ड्यूरिंग मेकिंग इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव यानी कोई भी सेंटेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाते हैं ना, उसमें हम लोग यूज कर लेते हैं। तो उसमें थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस करके देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि कैसे। प्लीज गिव मी जस्ट 10 सेकेंड, लेट मी इरेज द बोर्ड। डन। चलिए हम लोग समझते हैं गाइस कि बेयर इन्फिनेटिव आपका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में कैसे। तो फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। इसका नेगेटिव बनाइए तो क्या होता है, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, है ना। अब यहां देखिए, ये जो आपका प्ले V1 आ गया ना, बिना टू का आया है ना, ये तो आपका यही तो हो गया क्या, बेयर इन्फिनेटिव। या फिर इसी सेंटेंस को हम लोग इंटरोगेटिव बनाते हैं, यस नो क्वेश्चन। सपोज डज ही प्ले क्रिकेट। अब ये फिर यहां जो प्ले V1 आया ना, वो आपका फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू है, यही तो आपका बेयर इन्फिनेटिव है। तो कंसेप्ट जो है बहुत आसान है, बहुत आसान इसको समझना है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज यू मेक मी, तुम मुझसे मिले थे। इसका नेगेटिव बनाते हैं, क्या बन जाएगा, यू डिड नॉट मीट मी, यू डिड नॉट मीट मी। तो ये जो आपका नोट के बाद जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मीट आया ना V1, ये वाला, यही तो आपका बेयर इन्फिनेटिव हो गया। चलिए एक और इसका हम लोग यस नो क्वेश्चन बना लेते हैं। डिड यू मीट मी। अब यहां फिर से देखिए V1 आ गया, मीट, है ना, ये तो डिड यहां आ गया। तो अब ये क्या है, यही तो आपका बेयर इन्फिनेटिव है। आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत आसान है, बहुत आसान। चलिए मैं एक बार जल्दी से रिकॉल करा दे रहा हूं कि हम लोगों ने क्या समझा। तो बेयर इन्फिनेटिव हम लोग पढ़ रहे हैं। बेयर इन्फिनेटिव क्या हम लोग पढ़ रहे हैं भाई, तो पहले हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। अ बेयर इन्फिनेटिव इज द बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ब विदाउट द वर्ड टू। बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब आता है जो बिना टू के साथ आता है, एंड यूज आफ्टर मॉडल्स, या फिर जब हम लोग कोई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं उसके बाद हम लोग मेंशन करते हैं इसको, एंड कॉजेटिव वर्ब या फिर कॉजेटिव वर्ब के बाद हम लोग यूज करते हैं जो हमने अभी एग्जांपल में बताया, या फिर ड्यूरिंग मेकिंग इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, या फिर किसी सेंटेंस का यानी कि सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस रेस्ट वर्ड और सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस रेस्ट वर्ड को जब हम लोग नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं ना, तो उस समय हम लोग बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं।
आई होप आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।